Hi students, I'm giving you special lectures on AI. मैं आपको कुछ स्पेशल लेक्चर्स एआई पे दे रहा हूं। तो आज मैं आपको एआई डोमेन्स के बारे में बताऊंगा। बहुत कूल लेक्चर होंगे, भागम भागी नहीं होगी। एआई डोमेन्स, AI systems are fed with large quantity of data and trained through various algorithms to process the entered data and gather valuable insight from it. मैं बार बार ना एक वर्ड यूज करता हूं, एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स क्या होती हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। हम एक डाटा डालते हैं, कर्ड, दही, और उसके डेरिवेटिव्स बना देते हैं, लस्सी, रायता, एंड कर्ड को अगर हम ब्लो करें तो उसमें से बटर भी आ जाता है, स्पेशल बटर, टेस्टी। तो ये एल्गोरिदम्स हैं। उसमें मतलब डाटा डाल दिया, लस्सी, नमक, चीनी, सॉल्टी और थोड़ा और मसाले, तो मसाला लस्सी है वो आ जाएगी, मीठी लस्सी है वो आ जाएगी, फीकी लस्सी है वो आ जाएगी। तो ये काम क्या करता है, कंप्यूटर का जो ब्रेन है, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारी चीजें प्रोसेस कर दी जाती है प्रोग्राम बना के। तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अपनी एल्गोरिदम्स डिजाइन कर लेता है और वहां से वो अपना, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूज करना शुरू कर देता है। अब एआई एप्लीकेशन की टाइप पे बहुत डिपेंड करती है डोमेन्स। अब आप पूछेंगे सर डोमेन्स का कॉमन भाषा में क्या मतलब है? क्षेत्र, एरिया, रीजन, फील्ड। जो डाटा हम बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द डाटा फेड एंड द टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोसेस इट, तो जितने भी डोमेन्स हैं दैट कैन बी classified in three categories. Means AI models can be classified into three domains. पहली है डाटा साइंस, डाटा साइंस। दूसरा है NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसको हम लोग NLP भी बोलते हैं, NLP। और थर्ड है कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर विजन।
तो डियर लर्नर्स, जो आप सीखते हो, मैं उस एंगल से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे ये बताओ, इसमें कौन सा मैथ्स का फॉर्मूला लगा या कौन सा इसमें हाई लेवल की कोई चीज लगी? मैंने सिंपल बोला कि डोमेन्स को एरियाज बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं, एंड एल्गोरिदम्स इसमें होंगी। तो एल्गोरिदम्स में हम लोग मींस अलग अलग तरह के यहाँ सिस्टम बना लेते हैं। उसमें एल्गोरिदम्स जब बनाते हैं, वो प्रोग्रामिंग में होती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद एल्गोरिदम बनी, एल्गोरिदम बनाने के बाद हमारे को डोमेन्स, एआई मॉडल्स को हम 3 तरह से क्लासिफाई करेंगे: डाटा साइंस, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एंड कंप्यूटर विजन। मैं आपको पहले डाटा साइंस के बारे में ब्रीफ करता हूं। डाटा साइंस deals with the use of various algorithms, scientific methods, process to extract valuable insights from vast amounts of structured and unstructured data. स्ट्रक्चर्ड डाटा जिसको एल्गोरिदम से प्लान किया गया, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो उसमें इंफॉर्मेशन डाल दी गई है। इट हेल्प्स टू अनकवर hidden patterns of the raw data and extract clean information suitable for the formulation of actionable insights. The information extracted from the raw data enables user to take better and faster decisions, enhance business by making personalized recommendations, and suggest suitable products to their customers, detect fraud using advanced machine learning algorithms, build and enhance intelligence in machines. तो ये डाटा साइंस के काम है। जो हम डाटा साइंस में डाटा फीड करते हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, जिसको रॉ डाटा बोलते हैं, वो डाल दिया उसमें, तो उसको फास्टर वे से वो एनालाइज करके आपको हेल्प करता है। वेरियस स्टेजेस इन द डाटा साइंस प्रोसेस before useful insights can be extracted from raw data, जैसे डिस्कवरी। This step involves collection of data from various sources like social media, web server logs, open government directories, and so on. जैसे आप गूगल पे जाते हो या फेसबुक पे जाते हो, तो वहां कोई नाम आप XYZ टाइप करते हो, तो बहुत सारे XYZ नेम के लोग वहां आ जाते हैं विद फोटोग्राफ। तो आप देख लेते हो, अच्छा ये नहीं है, ये नहीं है, ये बंदा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसमें रॉ डाटा है, उसने सारा उठा लिया, स्ट्रक्चर्ड नहीं है।
जब आपने एक पर्टिकुलर बंदे को सर्च करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, वो आपके साथ जुड़ गया, अब ये स्ट्रक्चर्ड हो गया, ये एक ऑथेंटिक डाटा हो गया आपके लिए। तो वो उसकी एक्टिविटीज, उसकी हर चीज जो भी वो अपलोड करेगा वो आपको आएगी। जैसे विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल है, आपने सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकॉन दबा दिया, बहुत सारे विपिन शर्मा और भी होंगे, लेकिन जब आपने विपिन शर्मा फिजिक्स डाला तो वहां बहुत सारे आ गए। जब आपने मेरे को पहचाना, देखा मैं ये हूं, तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, अगर किया तो। फिर उसके बाद जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको वो इंफॉर्मेशन दे देगा, नोटिफिकेशन कि जी ये वीडियो डाल दी एआई की। सो ये एक स्टेप है जो कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जितने भी विपिन शर्मा फिजिक्स के सिमिलर से मिलते जुलते नाम है, वो पूरी की पूरी एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब अगला पॉइंट है प्रिपरेशन। आज मैं आपको डाटा साइज ही बताऊंगा। प्रिपरेशन, एक वीडियो को अपलोड करने में, बनाने में बहुत मेहनत होती है। जो चीज 15 मिनट की आपके सामने आती है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। अब पता चलता है जो लोग पिक्चर बनाते हैं, मूवी बनाते हैं, कितना टफ काम है उनका। आई सल्यूट टू दोज पीपल। हम लोग तो 1 मिनट में बोल देते हैं बड़ी ऐसी पिक्चर है, लेकिन मेहनत होती है उसमें। तो प्रेपरेशन इज कंसर्न विद द क्लीनिंग and removal of inconsistencies present in the raw data। मतलब रॉ डाटा में जो इनकंसिस्टेंसीज होती है प्रेजेंट, तो ये उसको क्लीन कर देता है प्रेपरेशन में। तो इनकरेक्ट फॉर्मेटिंग वगैरह उसको वो फिल्टर कर देता है, ब्लैंक वैल्यूज वो फिल्टर कर देता है। उसके बाद आती है मॉडल प्लानिंग। व्हाट आई एम टेलिंग, मॉडल प्लानिंग। ये जो मॉडल प्लानिंग है, this involves identification of the methods and techniques that can be used to draw different types of relations between input variables। जो मतलब इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस है ये डेवलप कर लेता है। फॉर एग्जांपल, आपने फिजिक्स के ऊपर सर्च मारा तो वो एक फिजिक्स वाले सिस्टम में जितने भी पॉसिबल रिलेशंस बना लेगा। मैथ्स डाला, मैथ सिंगर वाले डाला, म्यूजिक डाला, म्यूजिक रिलेटेड आना शुरू हो जाएगा। दैट इज मॉडल प्लानिंग। फिर आती है मॉडल बिल्डिंग। मॉडल बिल्डिंग, ये जो मॉडल बिल्डिंग है, द नेम सजेस्ट व्हाट यू नो, ये डील करती है विद द बिल्डिंग ऑफ द एक्चुअल मॉडल ऑफ एल्गोरिथम। मींस दैट जो एग्जैक्ट आप चाहते हो वही चीज उसमें एल्गोरिदम जो आप एग्जैक्ट चाह रहे हो वो उसी के ऊपर वर्कआउट करेगी, एक्चुअल मॉडल पे काम करेगी। अब आपने डाल दिया विपिन शर्मा तो फिजिक्स भी आ गया, बायोलॉजी भी आ गया, केमिस्ट्री भी आ गया, एक एक्टर भी आ गया, कोई सिंगर आ गया, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई किया उसने विपिन शर्मा। अब आपने मॉडल बिल्डिंग में एक एक्चुअल मॉडल लिया विपिन शर्मा फिजिक्स, तो वो आ गया, वही आएगा।
फिर आता ऑपरेशनलाइजेशन। जो ऑपरेशनलाइजेशन है, ऑपरेशनलाइजेशन है, ये डिप्लॉय किया जाता है इन द रियल टाइम प्रोडक्शन आफ्टर थ्रू टेस्टिंग। बस फिर कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स, तो की फाइंडिंग क्या, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, दैट हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द सक्सेस ऑफ और फेल्योर ऑफ मॉडल। कम्युनिकेशन सक्सेस, ये कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स ये आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐप में गए, उस ऐप में आप कोई पर्टिकुलर चीज सर्च कर रहे हो। जब आप एक पर्टिकुलर चीज को सर्च कर रहे हो तो व्हाट हैपन कि वो मिल नहीं रही, तो फेल्यूर है। अगर वो स्ट्रिंग डाला, लिखा, टाइप किया, मिला, तो दैट इज सक्सेस। तो ये है डाटा साइंस। अब डाटा साइंस की स्टेजेस मैं आपको समझाता हूं, मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा। Here you see, dear students, stages of data science process. डिस्कवरी, ये डिस्कवरी करेगा, फिर डाटा को प्रिपेयर करेगा, फिर उसकी मॉडल की प्लानिंग करेगा, फिर मॉडल को बिल्ड करेगा, बिल्ड के बाद ऑपरेशन, देन कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स। आपने जैसे डाला विपिन शर्मा डिस्कवरी, तो इसने डाटा प्रिपेयर किया, सारे विपिन शर्मा निकाल दिए। अब कोई विपिन शर्मा सिंगर है, कोई एक्टर है, कोई फिजिक्स है, कोई ड्रामेबाज है, एंड सो ऑन। ओके, कोई रिसोर्स पर्सन है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, ओके, कोई ट्रैवलर है, कुछ है। फिर वो प्लान करेगा मॉडल, फिर मॉडल को बिल्ड करेगा कि आपने विपिन शर्मा फिजिक्स चाहिए, मॉडल प्लान किया, विपिन शर्मा फिजिक्स कहीं आ गए, एक विपिन शर्मा फिजिक्स मेरी फोटोग्राफ आ गया, ऑपरेट किया, वो रिजल्ट कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स बन गया। कितना इजी है। अब इसमें क्या होता है, कुछ टेक्निकल लाइन जैसे एल्गोरिदम। अब एक मदर है जो 10th पास है, उसके लिए भी एल्गोरिदम उतना ही नया है जितना कि किसी पोस्ट ग्रेजुएट बंदा जिसने साइंस नहीं पढ़ी इस तरह की। दोनों का लेवल सेम। मैंने एल्गोरिदम क्लियर किया, डाटा साइंस प्रोसेस क्लियर किया। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको थोड़ा, मैंने मतलब काफ़ी मेरा हेक्टिक शेड्यूल रहा है, तो मैंने फिर भी डाल दिया। आज 18, 19, 20 मिनट की वीडियो में बहुत मेहनत होती है। उससे पहले प्लान करना पड़ता है कि इसको किस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया जाए ताकि सबको समझ आ पाए। एक्चुअली डियर लर्नर्स, कुछ लोग क्या होता है कि ये ना एक चीज़ है बड़ी, हम कुछ लोग, ये लोग, वो लोग, उस पर बहुत सोचते हैं। ऐसा मत सोचो, कोई भी चीज़ टफ नहीं होती। अगर हमें सोच लिया जाए कि हमें ये करना है, ठीक। मैं एक ड्रीम लेके चल रहा हूँ, बहुत बड़ा ड्रीम, वो आप लोगों की कोऑपरेशन के बिना नहीं चलेगा। मैं बहुत सारे स्कूल्स में जाता हूँ तो बड़े बच्चे मिलते हैं मेरे को, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी। मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात नहीं करता, मैं स्टूडेंट्स की बात करता हूँ। हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, उनको एक प्रॉपर गाइड चाहिए। इंटरनेट के इस युग में उनके पास बड़ी अच्छी ऑप्शंस हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स को
सर्च कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस तो होती हैं, सभी को होती हैं, मेरे को भी होती हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने माइंडसेट को देखना होगा। जो माइंड है ना, ब्रेन, वो तो होता है 25%, और जरा मूड होता है वो होता है 75%, जिसको मन बोलते हैं। तो मन जो है वो 75% कमांड अगर दे दे कंस्ट्रक्टिव ब्रेन को, तो ब्रेन कंस्ट्रक्टिव काम करना शुरू कर देता है। अदरवाइज आई वॉन्ट से कि कैसा करता है। तो हमें 75% मन को काबू में रखना है। जो मन का हो अच्छा, हरिवंश राय बच्चन जी बोलते हैं, जो ना हो और भी अच्छा। तो अब मेरा लेक्चर आज मन का नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने दिया, तो मन का ना हो अच्छा, अब दे दिया तो और भी अच्छा। तो आप लोगों को ये विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल कैसा लगता है? इसमें आपको बहुत सारी वर्कशॉप्स की वीडियोस मिलेंगी, और जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं, उनको चैप्टर वाइज पूरे के पूरे लेक्चर्स मिलेंगे। कुछ बहुत पुराने हैं, लेकिन अब फिजिक्स तो फिजिक्स है, वो थोड़ी बदलेगी। हाँ, आप लोग चाहोगे तो मैं नए अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं कभी नहीं बोलता कि आप मेरे को सब्सक्राइब करो, ये करो। आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद करोगे। तो ये चैनल ही आपका है, और मैं तो देखो बड़ा सिंपल चौक से लिखता हूँ बोर्ड के ऊपर, कोई मतलब। एनीवे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।